ज्ञान वापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला जज ने हिंदू पक्ष को याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। साथ ही अंजुम इंतजामिया मसाजिद की आपत्ति को खारिज कर दिया है। जिला जज ए.के. विश्वेश ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि वो ज्ञान वापी मस्जिद परिसर की एक दीवार पर श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेंगे। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। मैं सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि सरकार और मीडिया व धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। जैसा जनता चाहती है सरकार वैसा ही कार्य करती रही है। यह बात रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्ति तैसी। जनता मंदिर मस्जिद और फ्री का राशन चाहती है, साथ ही कर्ज माफी भी चाहती है। सरकार और मीडिया वही काम कर रही है। पहले ऋषि मुनि और साधु संतों का काम था समाज को दिशा देना और पूजा पाठ करना। तब हर आदमी साधु संतों की इज्जत करता था और सम्मान करता था। लेकिन आज साधु संत मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। नई पीढ़ी किधर जा रही है, इसके बारे में कभी किसी साधु संत ने कोई बयान जारी नहीं किया है। आज जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि कोई भी साधु संत समाज सुधारक की बात करना ही नहीं चाहता। कुछ साधु संत यदा कदा खुद व्यभिचार में भी लिप्त पाए जाने की खबरें प्रकाशित होती रहती हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में त्रेता और द्वापर में कर्म को प्रधान बताया गया था। कहा गया था कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यही बात रामचरितमानस में कही गई है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कलयुग केवल नाम आधारा। यदि कलयुग में आस्था विश्वास और श्रद्धा के साथ ईश्वर का नाम लिया जाता है वही मोक्ष के लिए बहुत है। अब हम बात करते हैं कि हरदोई जिले में ना तो मथुरा थी, ना ही अयोध्या और ना ही काशी। प्रहलाद की अटूट आस्था और विश्वास को देखते हुए भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्याकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। तो हमारी मंदिर मस्जिद में नहीं, ईश्वर में कितनी आस्था है इस पर निर्धारित करता है। और साथ ही रामचरितमानस में एक बात और कही गई है कि निराकार को प्राथमिकता दी गई है। चौपाई भी है, अरे बिनु पग चले सुने बिनु काना और बिनु कर कर्म करे विधि नाना। तो हम ऐसे ईश्वर की पूजा करते हैं जो बिना पैरों के चलते हैं और बिना हाथों के नाना प्रकार के कार्य करते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। हम ऐसे ईश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा हमारे रामचरितमानस में बताया गया है। अब आगे चलते हैं। आज देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि समस्याएं विकराल रूप धारण किए हुए हैं। भुखमरी के सूची में हम 101वें स्थान पर हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन 4 पूड़ी के लिए कितनी बड़ी लाइन लगती है, यह देखकर आम आदमी हैरान रह जाएगा।
हमारे देश में कितने लोग को पेट भर खाना नहीं मिल पा रहा है, जिस पर हम सबको मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो आने वाले समय में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। यदि हम मंदिर, मस्जिद और जाति धर्म पे चर्चा करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो हम अपनी उन्नति की तरफ बढ़ने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। ज्ञान वापी मामले को लेकर वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष ने कोई नए निर्माण की मांग नहीं की है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर अदालत गए हिंदू पक्ष का मुख्य तर्क था कि वे किसी संपत्ति या जमीन पर कब्जा करना नहीं चाहते, किसी मस्जिद को मंदिर नहीं बनवाना चाहते, केवल प्लाट संख्या 9130 पर अपने ईश्वर की उपासना, दर्शन, भोग और आरती का अधिकार चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि श्री आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंगम, देवी माँ श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, नंदी जी और दृश्य अदृश्य देवी देवता मंडल तीर्थ अस्तित्व रखते हैं। इसे प्राचीन श्री आदि विश्वेश्वर मंदिर परिसर कहा जाता है। उन्हें इनकी उपासना और दर्शन करने से ना रोका जाए। बचाव पक्ष से कहा जाए कि वो इस प्लाट में कोई तोड़फोड़ ना करे, ना इसे या किसी हिस्से को ढाएं, उपासना में बाधा उत्पन्न ना करें। उत्तर प्रदेश सरकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा जाए। मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिए कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई, ये वक्फ की संपत्ति है। राजस्व दस्तावेज भी दिए। उपासना स्थल कानून में भी ऐसी याचिका विचार योग्य नहीं। हिंदू पक्ष के जवाबी तर्क, केस को लंबा खींचना चाहता है बचाव पक्ष। राजस्व रिकॉर्ड की मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं, औरंगजेब ने वक्फ किया, इसका कोई साक्ष्य नहीं दिया। इस मामले में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बताया कि ज्ञान वापी की पोषणीयता को लेकर उठ रहे सवाल का पटापेच हो गया है। न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। मां श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हो सकेगी और शिवलिंग के संबंध में सभी सवालों के जवाब भी कोर्ट के जरिए मिल सकेंगे। दोनों ही पक्षों को धैर्य और संयम रखना चाहिए। जो भी तर्क और साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे जाएं। इस मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिला अदालत का फैसला जन भावनाओं के अनुरूप है। प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहेंगे। उधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भगवान विश्वनाथ और मां श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। सभी लोगों को फैसले का सम्मान करना चाहिए। राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज की है। सबूतों के आधार पर जल्द ही काशी के मामले का भी समाधान हो जाएगा। हिंदू पक्ष की ही जीत होगी। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अयोध्या के संत फैसले से खुश हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष के लोग इस फैसले से नाराजगी जता रहे हैं और इसे उपासना स्थल कानून 1991 की अनदेखी बता रहे हैं। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि अफसोसजनक है कि
स्थानीय जिला न्यायाधीश ने उपासना स्थल कानून 1991 के अनदेखी कर याचिका को स्वीकार कर लिया है। सरकार को उपासना स्थल कानून 1991 को मजबूती से लागू करना चाहिए। तंजीम उलमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव एवं दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला नामंजूर है। इस पर हमें मायूसी हुई है। फैसले के खिलाफ वो कोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि इस मामले में दरगाह आला हजरत का आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड महासचिव मौलाना याकूब अब्बास ने कहा कि बनारस के हिंदू मुस्लिम धर्मगुरुओं को बैठकर अदालत के बाहर कोई न कोई हल निकालना चाहिए। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि धर्म स्थल एक्ट 1991 को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोर्ट के फैसले से अस्थिरता का माहौल शुरू होगा। इस मामले से हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जैसा बाबरी मस्जिद का मामला था। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि कोर्ट में सुनवाई तो होती ही रहती है। कोर्ट ने सुनवाई का फैसला किया है, इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, यहाँ का संविधान मानते हैं। जो भी निर्णय आएगा उसे भी मानेंगे। बाकी ऊपरी अदालत में जाने का भी रास्ता खुला है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने खबरें प्रस्तुत कर सकें। इस मामले में अगली कोई भी कार्रवाई होती है हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।